दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बड़े पर्दे पर आते ही धूम मचा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जो चुपचाप आती है, किसी कोने में अपनी जगह बनाती है और फिर समय के साथ एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेती है। साल 1998 एक ऐसा दशक था जो परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था और दर्शक फैमिली फिल्मों को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन मिथुन दत्त तब भी एक्शन फिल्में करते जा रहे थे क्योंकि उनके फैन उन्हें उसी रूप में देखना पसंद करते थे। यही वो दौर था जब उनकी ऊटी फिल्मों की फैक्ट्री के साथ कई फिल्में आ रही थी। 1998 में रिलीज हुई ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म चंडाल ऐसी एक फिल्म है। चंडाल का नाम लेते ही फिल्म समीक्षकों के माथे पर शायद ही शिकंज आ जाए, लेकिन उस समय सिनेमा का प्रतिनिधित्व अक्सर मिथुन करते थे जो इनको बी ग्रेड या फिर मांस मसाला कहकर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन सिनेमा केवल उच्च कला या फिर बौद्धिक विमर्श का मंच नहीं है, यह लाखों लोगों की मनोरंजन, पलायन और आत्म पहचान का साधन भी है। फिल्म इसके दूसरे पहलू को जबरदस्त मिसाल है। यह तब रिलीज हुई जब उस दौरान बॉलीवुड में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन जैसे भव्य पारिवारिक और रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा था। इस चकाचौंध के बीच एक छोटे बजट की एक्शन और एंटरटेनमेंट फिल्म चंडाल को कोई खास उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद ये फिल्म एक सफल व्यावसायिक फिल्म बनी। दोस्तों, उस दौरान की दर्शकों के बीच यह खास जगह बनाए हुए अभी भी खास जगह बनाए हुए हैं। यह फिल्म उसी प्रकार की कहानी है कि कैसे यह फिल्म जो है कि अचानक बिल्कुल छोटे बजट से आई और बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। इस वक्त की मीडिया ने मीडिया पंडितों ने इस फिल्म को बहुत मजाक उठाया। यह फिल्म को यह भी कहा गया कि यह फिल्म बिल्कुल हास्यप्रद और इसके एक्शन सीन की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई, लेकिन उन फिल्मों के निर्माता को और मिथुन दा को उनसे कोई मतलब नहीं था। फिल्म में पैसा बना रही थी, मिथुन दा के फैंस दिल से उनको फिल्मों का इंतजार करते थे। फिल्मी पंडितों के लिए यह फिल्म भले ही घिसी पिटी हो, लेकिन मिथुन दा के फैंस ने इस फिल्म को ऐसे ही किरदार के मिथुन को पसंद करते थे जिसमें कि खलनायकों को घसीट कर रास्ते मारा जाता था। अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया जाता था, जिससे दर्शक तालियां बजाते हुए नहीं रुकते थे। और यह कलाकार के लिए इससे बड़ी तारीफ क्या थी। भले ही मिथुन दा की यह फिल्में बी ग्रेड कहलाती थी, लेकिन सच तो यह भी है कि यह फिल्म का व्यापार उत्तर प्रदेश, बिहार और छोटे प्रदेशों में इस फिल्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होता था और यह फिल्म बहुत ज़्यादा चलती थी। सबसे बड़ी हिट फिल्में हैं, लेकिन इन छोटे शहरों के इन फिल्मों के कलेक्शन सर्च करोगे तो ये फिल्में मिथुन दा की शेरा और चंडाल से काफ़ी पीछे दिखाई देगी, क्योंकि छोटे शहरों में क्लास नहीं मास चलता है और लोगों को मास के वो नायक पसंद नहीं आते और उनको ऐसे ही हीरो पसंद आते हैं जो हीरोइन के आगे पीछे भागते हैं। उन्हें वो नायक पसंद आते हैं जो जुल्म के प्रति जो है कि लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती की यही अंदाज लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था और यही वजह थी कि मिथुन चक्रवर्ती के मात्र 4 साल में 50 से ज़्यादा ऊटी फिल्मों को रिलीज किया। और वैसी एक फिल्म थी चंडाल। फिल्म चंडाल की सफलता फिल्मी पंडितों को रास नहीं आई थी तो उस पर मजाक बनाया जाने लगा। लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते VCD, DVD, VCR का जब जमाना आया तो उन कैसेट बिक्री के रिकॉर्ड को चेक करोगे तो चौंक जाओगे आप। सबसे ज़्यादा कैसेट मिथुन दा की फिल्मों के ही बिकते थे। किसी भी कैसेट लाइब्रेरी में अगर आप जाकर कैसेट खरीदने जाओगे तो आपको याद होगा कि मिथुन चक्रवर्ती की केवल मिथुन की ही फिल्में उस शॉप में दिखाई देती थी। गुंडा फिल्म, जिसे मिथुन दा की सबसे घटिया फिल्म कहा जाता है, उसके एक दिन में 2000 कैसेट बिके थे। यह सिर्फ शहरी रिकॉर्ड है, उन छोटे कस्बों और गाँव की काउंटिंग अभी नहीं है। यह चंडाल की भी बिक्री के मामले में गुंडे से पीछे नहीं था। मिथुन दा की फिल्मों के कैसेट जितने धड़ल्ले से बिकते थे उतने शाहरुख और फिर अन्य एक्टर्स के नहीं बिक पाती थी। ये मिथुन दा के स्टारडम का ही जलवा था कि भले ही उन्हें 90 के दशक में भी बी ग्रेड का फिल्मों का स्टार कहा गया, लेकिन असली सुपरस्टार 80 के दशक में भी वही थे और 90 के दशक में भी वही थे। चंडाल जो 13 मार्च 1998 को रिलीज हुई थी, इसकी सफलता इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि उस वक्त कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। ये वो साल था जब नाना पाटेकर की वजूद और युग पुरुष फ्लॉप रही थी और वहीं गोविंदा की महाराजा और बनारसी बाबू जैसे फिल्म फ्लॉप हुए थे। शाहरुख की दिल से डुप्लीकेट को, अक्षय कुमार के अंगारे और बारूद जैसे फिल्में, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की कभी ना कभी तो, सुनील शेट्टी की विनाशक, सनी देओल की सलाखें बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांस गिन रही थी।
इन फिल्मों के सामने चंडाल एक छोटी बजट की फिल्म होकर भी जो है कि देश में पूरी तरह से कमाई का रिकॉर्ड बना रही थी। चंडाल की कहानी कोई नई या मौलिक नहीं थी, बल्कि यह 70 और 80 के दशक की एंग्री यंग मैन वाली रिवेंज ड्रामा शैली का शुद्ध निचोड़ था। इंद्रजीत एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जो खुशी से अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसकी बहन एक युवा साथी से प्यार करने लगती है। बाद में ये पता चलता है कि वह स्थानीय डॉन दुर्जन राय के साहब का भाई था। तब इंद्रजीत अपने गिरोह के साथ दुर्जन सिंह को गिरफ्तार करता है, तो उससे बदला लेने के लिए इंद्रजीत के सभी परिवार के सदस्यों को मार दिया जाता है और उसके खिलाफ एक झूठा हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। उसे अपने माता पिता और बहन की हत्या का जो है कि आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तब कैसे इंद्रजीत अपने परिवार की हत्या और उन पर हुए जुर्म का बदला लेने के लिए किस प्रकार उन लोगों के लिए चंडाल बन जाता है और बनकर टूट पड़ता है। दोस्तों, फिल्म का मुख्य आकर्षण था इस फिल्म की सीधी सवाद भावों का फील। छोटे शहरों के दर्शक और नायक के भावनाओं से तुरंत जुड़ जाते थे। उन्हें लगता था कि यह कहानी उनकी अपनी दुर्दशा को दर्शाती है। एक आम आदमी सिस्टम के सामने कमजोर होता है। जब नायक कानून को दरकिनार करके दुश्मनों को घसीट घसीट कर मारता था, तो यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि दबे कुचले लोगों के लिए भावनात्मक असिस्टेंट बन चुका था। मिथुन दा ने चंडाल के इस रोल में पूरी ईमानदारी से काम किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्शन, उनका मास अपील इस फिल्म की जान थी। मिथुन दा के किरदार एक ऐसा आदमी था जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता था। वह हार नहीं मानने वाला किरदार होता था। उसका हर पंच, हर डायलॉग दर्शकों के अंदर जो है कि उत्साह भर देता था। जब बड़े शहरों में कुछ कुछ होता है चल रही थी, तब छोटे शहरों में चंडाल फिल्म जो है कि उसके खिड़की में उनकी भीड़ जो है बढ़ती जा रही थी। इसके कई कारण भी थे। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्शकों के लिए फिल्म का मतलब मनोरंजन का पूरा पैकेज था मिथुन की फिल्म में। इसलिए तो मिथुन चक्रवर्ती की इस प्रकार चली यह फिल्म कि सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। वहीं कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ है जैसे फिल्में पीछे छोड़ गई दोस्तों, और अचानक मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार के रूप में जो है कि छा गए। दोस्तों, ऐसे ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।